Today we are going to discuss our next chapter, that is the application of derivative, and topic that is the tangent and normal. What do you mean by tangent? Tangent means to say any straight line which touches the curve. Suppose ये curve है आपके पास, ठीक है, इसको टच करते हुए जो लाइन वहाँ से जा रही है, टच करते हुए बिल्कुल, दैट इज़ कॉल्ड टेंजेंट and normal. The line which is perpendicular to the tangent, that is called normal. Now any curve, suppose y equals to f of x is given to you, and slope of the tangent at to the curve at the point x1 y1. Slope means to say first order derivative, that means dy upon dx. तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? नेगेटिव भी कर दो और उसका रेसिप्रोकल भी कर दो, दैट मीन्स -1 अपॉन dy अपॉन dx, दैट इज़ द स्लोप ऑफ द नॉर्मल. नाउ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. अब टेंजेंट क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है. तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे बनाते हैं? अब ये हमने 11th क्लास में भी डिस्कस किया था, दैट इज़ y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एम x1. m क्या है? dy अपॉन dx, यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी y माइनस y1 इक्वल्स टू dy अपॉन dx इंटू x माइनस x1. इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. नॉर्मल के लिए हमने वहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल पुट कर देना है, y माइनस y1 इक्वल्स टू जो भी उसका स्लोप होगा, ठीक है, वो पुट कर देना है, इंटू x माइनस x1 हो जाएगा. दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. नाउ डू सम क्वेश्चन. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 at which the slope of the tangent is 4. अब स्लोप मीन्स टू से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3x स्क्वायर का करोगे 6x हो गया माइनस 2. सो 6x माइनस 2 इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, बट वी आर ऑल्सो गिवन स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी 4. तो इक्वेटिंग बोथ ऑफ दिस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 4, तो 6x इक्वल्स टू 6 हो गया, x इक्वल्स टू आपके पास 1 आ गया. जब x की वैल्यू 1 आई तो उसे हम इस कर्व के अंदर पुट कर देंगे, यानी y इक्वल्स टू 3 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 1. तो 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 2. सो पॉइंट क्या है आपके पास? 1 और 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 13, द टेंजेंट एट विच at each one of which is parallel to the line 2x plus 3y equals to 7. अब देखो हमें क्या कहा है कि इस कर्व की जो टेंजेंट है वो पैरेलल है इस लाइन के 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 के. तो दैट मीन्स पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है कि दोनों के स्लोप क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, दैट मीन्स 3y इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 7 हो गया. तो y इक्वल्स टू किसके हुआ? माइनस के 2 अपॉन 3x प्लस 7 अपॉन 3. या हम इसे डायरेक्टली भी डेरिवेटिव करके निकाल सकते थे. 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू किसकी हो जाता है? माइनस 2 अपॉन 3 के. या फिर इस वे से आप m की वैल्यू निकाल लो. इधर से हमने इस कर्व का डेरिवेटिव कर देना है, यानी 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स एंड 13 का डेरिवेटिव 0. 2 ओवरऑल आप कैंसिल करोगे, x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0. तो y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू किसके हो गया? माइनस एक्स के. तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन वाई. अब पैरेलल है, दैट मीन्स कंपेयर करोगे, इक्वल रख लोगे. तो माइनस एक्स अपॉन वाई दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 3. तो x इक्वल्स टू किसके हो गया? 2 अपॉन 3 वाई के. अब ये x की वैल्यू आप इस कर्व के अंदर पुट कर दीजिए.
तो एक्स स्क्र है, दैट मीन्स 4/9 वाई स्क्र प्लस वाई स्क्र हो गया इक्वल्स टू 13 हो गया। तो एलसीएम लोगे यहाँ से 4 + 9 13 वाई स्क्र अपॉन 9 इक्वल्स टू 13। 13 से 13 कैंसिल हो गया, वाई स्क्र इक्वल्स टू 9 हो गया, यानी वाई आपके पास क्या आया ±3। तो x इक्वल्स टू किसकी है 2/3 वाई के। तो एक बार हमने y 3 ले लेना है, एक बार हमने -3 ले लेना है, जिससे पॉइंट आपके पास एक बार 2 3 हो गया और एक आपके पास अदर पॉइंट क्या आया -2 -3 या -3 आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्यूट एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज द एंगल between the tangent to the two curves at their point of intersection. देखो एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व्स, तो एक्यूट एंगल कैसे निकालोगे, टेंजेंट थीटा दिस इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 + m1 इंटू m2। सो ये दोनों कर्व्स ऑर्थोगनली मीन्स टू से परपेंडिकुलर कट करेंगी, यानी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे अगर उन दोनों के स्लोप्स की प्रोडक्ट इक्वल्स टू -1 है, यानी m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। अगर वो दोनों एक कर्व्स पैरेलल है या फिर एक दूसरे को टच कर रही हैं, देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, यानी m1 इक्वल्स टू m2। Now the question regarding this, find the condition that the curve 2x equals to y square and 2xy equals to k intersect orthogonally. Orthogonally means to say दोनों की आप प्रोडक्ट करोगे, दोनों के स्लोप्स की प्रोडक्ट करोगे, वो इक्वल्स टू आपके पास -1 आनी चाहिए। अब देखो दोनों यानी किसी ना किसी एक पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट कर ही रही हैं, तो 2x इक्वल्स टू वाई स्क्र है, तो 2x की वैल्यू यानी अगर इन दोनों इक्वेशंस को लिखे हम तो y आपके पास क्या आएगा, y³ इक्वल्स टू k की आ गया। इन दोनों को सॉल्व करके कैसे सॉल्व करोगे, देखो 2x के प्लेस पर आपने वाई स्क्र पुट किया, यहाँ 2x के प्लेस पर वाई स्क्र पुट कर दिया हमने, वाई स्क्र पुट करोगे तो वाई स्क्र इंटू वाई यानी y³ इक्वल्स टू k, तो यहाँ से y की वैल्यू k⁻1/3 होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू y²/2 है, दैट मीन्स x क्या हुआ k⁻2/3 अपॉन 2 एंड y है आपके पास k⁻1/3। अब दोनों के आप स्लोप्स निकाल लीजिए, यानी दोनों का डेरिवेटिव कर दीजिए। 2x का डेरिवेटिव 2 एंड वाई स्क्र का डेरिवेटिव 2y dy/dx। तो यहाँ से dy/dx क्या आया 2/y एंड 2xy इक्वल्स टू k है, तो इसका डेरिवेटिव करोगे यानी y इक्वल्स टू k/2x हो गया, तो dy/dx इक्वल्स टू किसके हो गया -k/2x²। तो अब यहाँ से आप वैल्यू इनकी k के अंदर पुट कर दीजिए, तो dy/dx फर्स्ट कर्व के लिए आया यानी 1/k⁻1/3 एंड दूसरी कर्व के लिए आया -2/k⁻1/3। अब दोनों की प्रोडक्ट यानी इक्वल्स टू -1, दोनों की प्रोडक्ट को हमने इक्वल्स टू -1 की रख दिया, तो -2/k⁻1/3 इंटू k⁻1/3 यानी k⁻2/3 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल करोगे तो नाउ क्यूबिक ऑन बोथ साइड्स, क्यूबिक करोगे तो k² इक्वल्स टू 8। सो द कंडीशन इज k² इक्वल्स टू 8 व्हेन दीज टू कर्व्स intersect orthogonally. Now next question, prove that the curves xy equals to 4 and x² plus y² equals to 8 touch each other. तो हमने पहले फर्स्ट कर्व से x की वैल्यू निकाली और उस x की वैल्यू को हमने सेकंड कर्व के अंदर पुट कर दिया, तो 16 + y⁴ इक्वल्स टू 8y² यानी y⁴ माइनस 8y² प्लस 16 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करोगे यहाँ से y की वैल्यू आ गई आपके पास +-2।
तो जब अपने y प्लस टू लिया तो x की वैल्यू भी प्लस टू आएगी, जब y माइनस टू है तो x की वैल्यू भी आपके पास माइनस टू आएगी। ठीक है, अब हमने दोनों के निकालने हैं स्लोप। तो डी वाई अपॉन डी एक्स करोगे तो यहाँ से माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। तो m1 एट द पॉइंट 2 यानी माइनस वन हो गया। जब सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन से डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला हमने, माइनस एक्स अपॉन वाई। यहाँ भी आपके पास क्या होगी, m2 यानी एट द पॉइंट 2 दिस इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो m1 और m2 दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स ये दोनों कर्व्स या तो पैरेलल हैं या फिर एक दूसरे को टच कर रही हैं। और यही चीज़ हम -2 और -2 पॉइंट लेकर भी करके दिखा सकते हैं। तो by this way you can solve all the questions of the third exercise from the NCERT. Solve it and thank you and have a nice day.